Hello guys, today we discuss about dot blotting and hybridization technique. डॉट ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है? जैसे अपन पढ़ते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, डीएनए डिटेक्शन के लिए आरएनए, प्रोटीन, इन सब के बारे में। तो वैसे ही डॉट ब्लॉटिंग भी एक टेक्निक है, जो कि डॉट ब्लॉटिंग टेक्निक अपन कह सकते हैं कि जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इन्हीं का एक हाइब्रिडाइजेशन है या एडवांस टेक्नोलॉजी है डॉट ब्लॉटिंग टेक्निक। तो अपन इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। What is the dot blotting technique? Dot blotting is a technique for detecting, analyzing, and identifying proteins similar to the Western blot technique, but different in the protein samples are not separated electrophoretically but are spotted through circular template directly onto the membrane or paper substrate. जैसे कि वेस्टर्न ब्लोटिंग का ही एक फॉर्म है, बट ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग में अपन जैसे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो उनको पहले इलेक्ट्रोफोरेटिकली अपन सेपरेट करेंगे, बट इसके अंदर अपन को ऐसा नहीं करना होता है। ये थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डॉट ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन? द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डॉट ब्लॉट इज द यूज ऑफ इम इमोडेंट इम unmonitored technique for the detection of a specific protein, for example, a protein marker for a disease. After the immobilization of protein on a protein binding membrane, nitrocellulose or PVDF, polyvinylidene fluoride, they are probes with a primary antibody which is specific for the protein of interest. Once bound, the antibody is visualized either with a specific take coupled to the primary antibody or with a secondary antibody. The secondary antibody helps to recognize the constrained domain of human globulin G and is species specific. For example, if the primary antibody is a mouse antibody, the secondary antibody applied will identify all mouse antibodies. तो ये किस तरह से होगा, ये मैं अभी डायग्रामेटिकली आपको बताऊं किस तरह से वर्क करती है। उसी का ये प्रिंसिपल इसने बताया है कि सबसे पहले क्या करेगी कि वो अपने प्रोटीन को, जो प्राइमरी जो प्रोटीन रहेंगे उन पे बाइंड रहेगी। देन उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी को, अगर प्राइमरी एंटीबॉडी माउस की है तो वो सेकेंडरी एंटीबॉडी ऑल माउस की ही आइडेंटिफाई करेगी। If a secondary antibody is applied, then this will carry the tag that will help in the visualization of the protein. The enzyme are the most common tags used in dot blotting technique. These are utilized as substrate which result in the formation of either light that is recognized with radiography film or color that is visualized on the membrane. Some example of enzyme are रेडियस प्रोक्साइड एचआरपी, जिसको बोलते हैं हॉर्स रेडियस प्रोक्साइड एचआरपी, एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम रहते हैं। एंड एडिशनल क्रूशियल स्टेप performed in dot blotting technique is known as the blocking step. This step mainly increase the specificity of the dot blotting technique by preventing non-specific interaction. जहां जहां पे बाउंड नहीं होगा वहां पे जो है नाउन है उसको ब्लॉकिंग स्टेप बोलते हैं। तो ब्लॉकिंग स्टेप में जहां जहां पे बाइंड नहीं होगी प्रोटीन, वहां पे ब्लॉकिंग स्टेप ये जो रहते हैं उससे बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज नहीं दिखता। इफ द मेम्ब्रेन आर नॉट ब्लॉक्ड देन द एंटीबॉडीज कैन स्टिक द नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन ड्यू टू दैट चार्ज। टू प्रिवेंट दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड ये प्रोटीन मिक्सचर एंड द प्रोटीन्स ब्लॉक द चार्ज दैट वुड अट्रैक्ट द एंटीबॉडी। डिफरेंट ब्लॉकिंग अगेंस्ट इज यूज्ड सच ए ड्राइड मिल्क पाउडर, बोवाइन सीरम, एल्ब्यूमिन एंड कैसिन। So modern blocking agent applies synthetic and or non-animal protein to prevent any cross reaction with the animal antibodies. An example of a non-animal blocker is the provided NAP blocker. जिस सबसे पहले क्या होता है कि डॉट ब्लॉटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे प्रोटीन बाइंडिंग मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन बाइंडिंग मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इमोबिलाइजेड प्रोटीन है। इसको प्राइमरी एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करेगी और इसके ऊपर बाइंड करेगी। देन इसके बाद प्राइमरी एंटीबॉडी जहां पे बाइंड करेगी उसी के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर एचआरपी, हॉर्स रेडियल जो है, क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स रेडिस प्रोक्साइडेज, ये एंजाइम आके बाइंड कर जाएगा और उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई हो जाएगी। जैसे टाइप्स ऑफ डॉट ब्लॉटिंग टेक्निक, ये अपन देखते हैं कि कितने टाइप की डॉट प्लॉटिंग टेक्निक हो सकता है। डॉट प्लॉटिंग टेक्निक डिफरेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन बेस्ड ऑन द आइसोलेशन मेथड ऑफ बायोमोलिक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डॉट प्लॉटिंग टेक्निक इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: डीएनए आइसोलेशन के लिए, आरएनए आइसोलेशन के लिए और प्रोटीन के आइसोलेशन के लिए। डीएनए आइसोलेशन के लिए सबसे पहले क्या होगा? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए बाय द डॉट प्लॉटिंग टेक्निक इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले डीएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे। टेक डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द डीएनए द डिफरेंट टिश्यू और सेल्स। उसके बाद ब्लॉटिंग करेंगे। इट इज ए सेकंड स्टेप दैट इन्वॉल्व द ब्लॉटिंग ऑफ द डिफरेंट डीएनए सैंपल डायरेक्टली ऑनटू द नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन फिल्टर मेम्ब्रेन। जो डीएनए के सैंपल उनको अपन डायरेक्टली नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर डाल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिकली अपन को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है मास के बेसिस पे, ये चार्ज के बेसिस पे। अब इसके बाद इसका डीनेचुरेशन करेंगे। द डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर्ड इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड थ्रू एल्कलाइट ट्रीटमेंट। एल्कलाइट का ट्रीटमेंट देंगे
और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। देन हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन वही जिसमें प्राइमरी एंटीबॉडी आएगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी आएगी, वैसा वाला। आफ्टर डीनेचुरेशन add a radioactive probe to the filter medium containing DNA sample. A radioactive probe will bind to the target DNA or later hybridize it. जो टारगेट अपना डीएनए उसके ऊपर आ जाके बाइंड कर जाएगा। देन वॉशिंग कर देंगे अपन, वॉशिंग आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वॉश द अनबाउंड और फ्री रेडियोएक्टिव प्रोब फ्रॉम द फिल्टर मीडियम। जो भी प्रोब जहाँ पे बाइंड हो गया अपना पर्टिकुलर डीएनए जो था उसके ऊपर जाके बाइंड हो गए प्रोब से, बट जहाँ पे नहीं हुई है उसको अपन ने वॉशिंग कर देंगे। देन ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे उसकी, सब्जेक्ट द फिल्टर मेम्ब्रेन टू द एक्सरे फिल्म आफ्टर विच वन कैन विजुलाइज द डिजायर्ड जीन ऑफ डीएनए। तो अपना पर्टिकुलर जो जीन का जो प्रोब्स या जो डीएनए का जो प्रोब्स जो होंगे वो पर्टिकुलर उसी सीक्वेंस पे जाके बाइंड होंगे, जहाँ पे होंगे वहां पे अपन को रेडियोग्राफी में दिख जाएंगे। तो अपन को पर्टिकुलर वो डीएनए का आइसोलेशन हो गया, जो सीक्वेंस अपन को चाहिए थे वो मिल गए अपने। जैसे अपन डायग्रामेटिकली अगर एक बार देखना चाहिए तो ऐसा है कि डीएनए का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट सैंपल, ब्लोटिंग ऑन नाइलॉन फिल्टर, सीधा उस मेम्ब्रेन पे डाल दिया अपने। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज नहीं हुई, जैसे सदर्न ब्लोटिंग, नॉर्थन ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग में होती है वैसे। देन इसका डीनेचुरेशन करवा दिया बाय एल्केलाई, डीनेचुरेशन करवाया तो हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव प्रोब्स, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। हाइब्रिडाइजेशन करवाए तो जहाँ पे पर्टिकुलर अपना डीएनए सीक्वेंस होगा वहीं पे जाके बाइंड हो जाएगा। वाशिंग टू रिमूव अनबाउंड, तो एन रेडियो एक्टिव प्रोब जहाँ जहाँ पे बाउंड हुआ वहां पे अपने को दिख गया, बाकी को रिमूव कर दिया। और रेडियोग्राफी जब एक्सरे फिल्म करवाएगी तो इस तरह से अपन को पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर डीएनए या जीन अपन को मिल गया। यही है डीएनए आइसोलेशन, या अपन इसको बोलेंगे डीएनए आइसोलेशन वाली डॉट प्लॉटिंग टेक्निक। देन अपन अब देखते हैं आरएनए के आइसोलेशन के लिए क्या करते थे। लगभग सेमी प्रोसेस रहती है आरएनए के लिए भी, लेकिन इसमें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आरएनए, टेक डिफरेंट सैंपल ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यू और सेल्स। इसके बाद अपन इसकी सीधी ब्लोटिंग करवाते हैं। इट इज ए सेकंड स्टेप दैट इन्वॉल्व इन द ब्लोटिंग ऑफ द डिफरेंट आरएनए सैंपल डायरेक्टली ऑनटू द नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन फिल्टर मेम्ब्रेन। देन हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे एट द रेडियोएक्टिव प्रोब टू द फिल्टर मीडियम कंटेनिंग द आरएनए सैंपल। द रेडियोएक्टिव प्रोब विल complementary pair with the target RNA और हाइब्रिडाइज विद द आरएनए। अब अगर देखा जाए तो आरएनए आइसोलेशन और डीएनए आइसोलेशन टेक्निक में अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो इसमें जैसे ब्लोटिंग है, फिर डीनेचुरेशन है, तो इसमें डीनेचुरेशन टाइप की स्टेप नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो उसको पहले डीनेचुरेशन करवाना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन पर्टिकुलर आरएनए पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके बाइंड हो जाएगा। देन वॉशिंग करवा देंगे, वॉशिंग के बाद जो भी अनबाउंड रहेगा वो वॉश हो जाएगा और ऑटो रेडियोग्राफी से अपन उसका देख लेंगे। जिससे कि इसमें भी देखते हैं आरएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट सैंपल, ब्लोटिंग ऑन द नाइलॉन फिल्टर, देन हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियोएक्टिव प्रोब, देन वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड रेडियोएक्टिव प्रोब्स, देन ऑटो रेडियोग्राफी से अपन को पर्टिकुलर सीक्वेंस आरएनए का मिल गया। देन प्रोटीन का आइसोलेशन कैसे करवाएंगे, तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाय डॉट प्लॉटिंग टेक्निक इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो प्रोटीन आइसोलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करवा देंगे फ्रॉम डिफरेंट सैंपल से, ब्लोटिंग और नाइट्रोसेलुलोज और पीवीडीएफ फिल्टर जो नाइलॉन शीट रहती है उसके ऊपर ट्रांसफर करवा दिया। ब्लॉकिंग विद बीएसए मीडियम, बोवाइन सीरम एल्बुमिन जो करके प्रोटीन जो रहती है उसके अंदर इसके वो इससे ब्लॉकिंग करवा दिया। देन एडिशन ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी, एडिशन ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। इसके बाद एडिशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी, जैसे प्राइमरी एंटीबॉडी आएगी उसके बाद वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड प्राइमरी एंटीबॉडी, देन एडिशन ऑफ इसके बाद जो अनबाउंड रहेगा उसको वॉशिंग कर देंगे, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी करवाएंगे, देन उसको कोलोरीमेट्रिक डिटेक्शन करवाएंगे। तो जो जो अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन होगी वो अपन को दिख जाएगी। ठीक है, जैसे प्रोटीन का भी वही है कि सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, टेक आउट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन सैंपल फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू और सेल्स, ब्लोटिंग करवा देंगे उसकी, पीवीडीएफ फिल्टर पे ट्रांसफर करवा देंगे, ब्लॉकिंग करवा देंगे बीएसए बोवाइन सीरम एल्बुमिन से, मीडियम और ड्राई मिल्क टू ब्लॉक द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन द फिल्टर मेम्ब्रेन। एडिशन ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी, वॉशिंग करवा देंगे, एडिशन ऑफ द सेकेंडरी एंटीबॉडी, देन कोलोरीमेट्रिक डिटेक्शन करवा देंगे। ठीक है, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ कलर बाय यूजिंग द कोलोरीमेट्रिक। डॉट प्लॉट के एडवांटेज क्या होते हैं, तो डॉट प्लॉटिंग टेक्निक इज सो सिमिलर द वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, बट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी यूज प्रेफर वेस्टर्न ब्लॉटिंग इंस्टेड ऑफ डॉट प्लॉटिंग because there are several drawback in western blotting such as more materials। जैसे कि जैसे अगर अपन देखें तो डॉट ब्लॉटिंग को अपन ज्यादा प्रेफर करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग के, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में मोर मटेरियल चाहिए, जैसे ज्यादा मटेरियल्स चाहिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग में नीडेड बट वेरी लो क्वांटिटी सच एज पॉली एक्रिलेमाइड जेल, मोलिकुलर वेट, लोडर डाई अलोंग विद apparatus एंड बफर, मोर स्टेप्स
तो इसमें मोर स्टेप्स है वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर, इसमें कम है, मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वेस्टर्न ब्लोटिंग मोर टाइम कंज्यूमिंग है, बट की ये डॉट ब्लोटिंग जो है कम टाइम में हो जाती है। लिमिटेड सैंपल्स, इसके अंदर लिमिटेड सैंपल्स है, इसमें अनलिमिटेड सैंपल्स भी अपन ट्राई कर सकते हैं। डॉट ब्लोटिंग की लिमिटेशंस क्या है वो देख ले। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डॉट ब्लोटिंग कैन नॉट सेपरेट प्रोटीन बाय देयर साइज। ये इलेक्ट्रोफोरेटिकली सेपरेट नहीं करता है, वो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट नहीं करेगा। दिस मेथड डज नॉट टाइपिकली यूज हाउसकीपिंग प्रोटीन टू normalized signal as the protein in the sample has not been separated by size. This can detection of false positive such as non-specific binding to peptide fragment difficult to detect. A dot blot would not allow for comparison of a normal and modified target within a same blot. तो कुछ अपन क्वेश्चंस जो देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जैसे एसआई नेट की वजह से या के अंदर या जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। व्हाट इज डॉट ब्लॉटिंग? तो क्या होगा डॉट ब्लॉटिंग का? तो डॉट प्लॉटिंग ये टेक्निक यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सीक्वेंस। ए टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ऑन साइज। टेक्निक यूज्ड फॉर आइसोलेशन प्रोटीन फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर। ए टेक्निक यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर। तीनों गलत है, पहला सही है। क्यों सही है? क्योंकि टेक्निक यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सीक्वेंस। स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई के लिए डॉट प्लॉटिंग अपन करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि प्राइमरी एंटीबॉडी आ जाएगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी आ जाएगी, पर्टिकुलर एचआर पे एंजाइम आ जाएगा जो आइडेंटिफाई कर लेगा। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर डॉट प्लॉटिंग? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस, ये माइक्रो एयर एपरेटर, ये सैंपल ऑफ डीएनए और प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन फिल्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अपन है कि ये मेम्ब्रेन फिल्टर उसके लिए चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये मेम्ब्रेन फिल्टर है कुछ इनमें भी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेम्ब्रेन फिल्टर चाहिए। विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डॉट ब्लॉटिंग? नाइट्रोसेल्युलोज, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, नाइलॉन, ऑल ऑफ द अबव। ये कोई सी भी अपन इसमें से मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ डॉट ब्लॉटिंग? इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। क्या डिसएडवांटेज है डॉट ब्लॉटिंग? इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल। इट इज ए लेस सेंसिटिविटी अदर ब्लॉटिंग टेक्निक। हाँ ये है, इट इज ए लेस सेंसिटिव देन अदर ब्लॉटिंग टेक्निक का, ये इसका ड्रॉबैक है एक तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन डॉट ब्लॉटिंग? ट्रांसफर ऑफ डीएनए और ए प्रोटीन इन ए मेम्ब्रेन, membrane detection of the signal, all of the above. Which of the following step in dot plotting? सबसे पहले क्या करें? ट्रांसफर ऑफ डीएनए और प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइजेशन विद ए प्रोब, देन डिटेक्शन ऑफ द सिग्नल। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे स्टेप उसके अंदर होते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर यही है जो कि डॉट प्लॉटिंग टेक्निक के बारे में मैंने पढ़ा, जो कंपैरिजन करके कि जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग से क्यों बेटर है, और डॉट प्लॉटिंग से अपन डीएनए आरएनए और प्रोटीन किस तरह सेपरेशन करते हैं, वो सारे स्टेप आज अपन ने इसके अंदर कवर कर लिए। थैंक यू।